कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे यूज करने के लिए आएगी वो आई। आई का मतलब कहाँ होता है, ये कहाँ से आया। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने इसको 0 के इक्वल किया तो आप देखिए किसी भी रियल नंबर में 1 ऐड करने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं जिसमें 1 ऐड करें और 0 आ जाए। तो क्या किया कि इसको सॉल्व करने पे ऐसा आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लेकिन आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे अगर एक्स आप निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट माइनस। तो जो पुराने मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया कि इसको एक नया नाम दे दिया, यानी कि रूट -1 को उन्होंने क्या दे दिया। तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट -1। यहां से अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा -1। अगर इसका क्यूब करते हो, अब देखो रूट -1 इसकी वैल्यू आ गई ना, आई इज इक्वल टू हमने रूट में -1 होंगे, आई स्क्वायर करो क्या आएगा -1। आई क्यूब अगर करोगे तो इसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, कितना हो गया -आई। आई टू दी पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई टू दी पावर 4n, अगर ये 4n के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू 4 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी। तो n इज इक्वल टू कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है ना, 4 के मल्टीपल में अगर आ रहा है तो। अच्छा एक चीज और देखिए, जिसे i टू दी पावर 4n प्लस i टू दी पावर 4n प्लस 1 प्लस i टू दी पावर 4n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 3। अगर कभी ऐसा नंबर आता है 1 2 3 4 4 टर्म है ना, और सबका पावर 4n की मल्टीपल है, 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। जैसे मान लीजिए हम i इज इक्वल टू 0 ही रख देते हैं, i इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा आई की वैल्यू, अगर आप 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर, सॉरी n की वैल्यू 0 रखेंगे, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या पढ़ी -1 प्लस आई क्यूब क्या है -है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 4n के मल्टीपल में है तो वैल्यू 1 आएगी, और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इस तरह से ऐड कर दिए जाए आई की पावर में तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आ जाएगी। ठीक है ना, और आई की वैल्यू क्या होती है √-1। इस तरह से आप ये चारों बातें आप याद रखेंगे, आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 4, और ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए अगर मान लीजिए आपको आई टू दी पावर 101 की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले आप इसकी पावर को 4 के मल्टीपल में लाइए। तो आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 25 और इंटू हम क्या कर देंगे आई, तो आई टू दी पावर 4 कितना हो गया 1 टू दी पावर 25 और इंटू आई कितना आ गया आई। ठीक है, तो आई का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/आई टू दी पावर 100, तो आप सेम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 1/आई, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आई अपॉन कितना हो गया आई स्क्वायर, तो आप इसको -आई लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह से आई के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस अप टू आई टू दी पावर 13। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि 4 मैंने अभी जस्ट बताया क्या कि आई टू दी पावर 4n प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है ना, तो आप देखिए अगर हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, और ये चारों टर्म मिला के कितना होगा 0।
ठीक है ना। फिर i के पावर 4 क्या होता है 1, i के पावर 5 क्या हो गया i के पावर 6 क्या हो गया i स्क्वायर, i के पावर 7 क्या हो गया i क्यूब, ठीक है ना। फिर इनका सम कितना आ गया 0। फिर 7 के बाद 8 9 10 11, तो फिर लास्ट में बचेगा क्या 13 और 12। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई, इसको एक साथ एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर i टू दी पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 5 प्लस आई टू दी पावर 6 प्लस आई टू दी पावर 7, इसको दूसरे ब्रैकेट में किया। प्लस आई टू दी पावर 8, आई टू दी पावर 9, आई टू दी पावर 10, आई टू दी पावर 11, इसको एक ब्रैकेट में किया। और प्लस आई टू दी पावर 12 और आई टू दी पावर 13 बचेगा। अब देखो ये टोटल क्या हो गया 0। इसको देखो आई के पावर 4 को आप 1 लिख सकते हो, आई टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हो, आई टू दी पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, आई टू दी पावर 5 को आई टू दी पावर 4 इंटू आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 इंटू आई कितना हो गया आई, तो ये आई हो गया। फिर इसी तरह से ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई क्यूब हो गया। फिर इनका सम कितना आ गया 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए आई टू दी पावर 8 4 के मल्टीपल में, तो 4 के मल्टीपल में तो वैल्यू 1 आ गई। फिर देखो आई टू दी पावर 9, तो आई टू दी पावर 8 अगर 1 है तो आई टू दी पावर 9 क्या होगा आई होगा, ये आई स्क्वायर होगा, ये आई क्यूब होगा। फिर इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 और ये 0, तो बचा गया आपका लास्ट में आई टू दी पावर 12 प्लस आई टू दी पावर 13। तो आप यहां से देख सकते हो कि आई टू दी पावर 12 किसका है 4 है, 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल अगर पावर है तो वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। 1 और प्लस आई की पावर 13 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आई टू दी पावर 13 को ऐसे लिख लो आई टू दी पावर 12 इंटू आई, तो आई टू दी पावर 12 अभी जस्ट क्या लिखा आपने 1, तो 1 इंटू आई कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 प्लस आई। होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ए क्या है a बिलोंग टू रियल नंबर, b बिलोंग टू रियल नंबर, a रियल पार्ट आ जाए, जैसे a रियल पार्ट है, हमने यहाँ पे 2 प्लस 3 लिखा तो 2 रियल पार्ट है, तो हम इसको रियल पार्ट ऑफ जेड इस तरह भी लिख सकते हैं, और b को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये a प्लस आई बी को ऐसे दिखाते हैं, आई जिसके साथ लगा रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आई नहीं लगा वो रियल पार्ट है। अब देखिए b इक्वल टू 0 अगर इसमें कर दिया जाए तो सिर्फ क्या बचेगा z इक्वल टू a, यानी कि ये प्योरली रियल हो गया। तो जिस क्वेश्चन में b इक्वल टू आई का कोफिशिएंट 0 रहेगा वो क्या रहेगा प्योरली रियल। अगर a इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो z इक्वल टू आई भी आएगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। b नॉट इक्वल टू 0, a कुछ भी हो b नॉट इक्वल टू 0, इसने बोला है b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर b 0 नहीं होना चाहिए तो a 0 अगर हो जाएगा तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर मिलेगा, और नहीं होगा तो रियल प्लस इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस 3 आई माइनस 1 प्लस आई, ये तीन पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं, तो ये 3 टाइप के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेंगे, प्योरली रियल दिखेंगे, इमेजिनरी दिखेंगे, और रियल प्लस इमेजिनरी दिखेंगे, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे a प्लस आई भी लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि 0 इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम ना तो प्योरली इमेजिनरी ना तो इमेजिनरी बोल सकते हैं ना रियल, या तो फिर प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं और प्योरली रियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करना, तो वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ठीक है ना। तो ए बी को हम ए क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, बी क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रियल पार्ट होता है उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है, ऐसा आ गया, तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट और वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3, आर्गेंड प्लेन पे आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मॉडुलस, ठीक है ना।
तो मॉडुलस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी का पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हम जेड से जेड इज इक्वल टू क्या होता है, हमने सपोज करिए मान लिया a प्लस आई बी, ठीक है ना, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। तो हम क्या करते हैं, ए बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना बताया था। तो ए बी को हम डायरेक्टली जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जेड लिख लीजिए, तो a प्लस आई बी, यहाँ पे जेड लिख लिया तो इसका मतलब हो गया ए बी, ठीक है। तो ये ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ जेड। जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो यहां से जब आप मॉड ऑफ जेड निकालते हो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखते हो क्या, ये 0 0 है और ये भी है, तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट आपका 0 0, तो क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम बात वही है, तो यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट किया यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया, तो वही सेम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो यहां से देखेंगे तो जेड बार कितना होता है बेटा, ए माइनस आई बी। आप याद रखिए, अगर जेड ए प्लस आई बी दिया जब इसका बार निकालेंगे तो आई के पोजीशन पे माइनस आई हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार अगर आप निकालो तो कितना आ जाएगा, ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है ना। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो जेड जेड बार कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जेड जेड बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है, और मॉड ऑफ जेड किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस फंक्शन में क्या था कि ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे मॉड ऑफ जेड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है बेटा। और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर ये जेड ए प्लस आई बी है तो जेड बार कितना होगा, ए माइनस आई बी। फिर मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और ये किसके इक्वल है, मॉड ऑफ जेड के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये एक आपको कंडीशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, नोट करिए। देखिए in general mod of z equal to r, then it is denoted the circle whose center 0 0 and radius r। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 0 0 है ना, या फिर 0 प्लस आई 0 लिख सकते हैं, 0 प्लस आई 0 इक्वल टू कितना हो गया, r। एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उसका सेंटर कितना बेटा, 0 0। तो आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो, ये सर्कल है, इसका सेंटर आपका 0 0 हो गया और रेडियस r हो गया। तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉड ऑफ जेड को। देखो मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, इसके सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस जाएंगे ना, ये मॉड ऑफ जेड हो, ठीक है। इसी ये रेडियस होता है, तो ये r आप तो जानते हो, सर्कल का डेफिनेशन भी जानते हो कि सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं भी डिस्टेंस करो तो वो रेडियस r होता है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू r कैसा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड 0, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड 0 इक्वल टू r, और जेड 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0, ठीक है ना। अब दूसरा आता है सिमिलरली जेड माइनस जेड 1 इक्वल टू r दिया हुआ, तो जेड 1 क्या हो गया, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे जेड 0 क्या था, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल, r क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से समझेंगे Z1 क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, और R क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका अगर हम सर्कल बनाते हैं तो क्या बनेगा, इसका सेंटर मान लीजिए Z1 है, हम मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी, तो इसका सेंटर हो गया ए बी और रेडियस क्या हो गया, R हो गया। ये सर्कल इस तरह से बनेगा। तो सर्कल का दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में फार्मूला दिया रहता है, या तो इस टाइप का रहेगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, या तो इस टाइप का रहेगा जेड माइनस जेड 1 इक्वल टू आर।
दोनों टाइप का इक्वेशन अगर आपको दिखता है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये दिया है आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द, ये दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड माइनस 2 प्लस 3i 1 से 3 के बीच में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं ऊपर का, तो यहां पे समझते हैं इसको। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3i। आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। और इक्वल टू कितना हो गया बेटा, या लेस देन कितना हो गया, 3 और ग्रेटर देन 1। तो इसको दो तरह से ले सकते हैं, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर। तो हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप चेक कर सकते हो, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जेड की जगह पे 0 0 रख दो। तो 0 0 रखने पर ये दोनों अगर सेम आ गए तो समझो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर कितना है 2 और -3। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है 2 -3, ठीक है ना। तो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि ये 2 डिस्टेंस है और इस वाले का रेडियस 1 है, तो इसका मतलब जो पहला सर्कल होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 1 है। और जो दूसरा सर्कल होगा बेटा, उसका डिस्टेंस, दूसरे सर्कल में देखें तो दूसरे सर्कल में जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 -3, और इसका रेडियस भी 3, यानी ये y एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये यहां से ऐसे बनेगा, इस तरह से सेकेंड वाला सर्कल बनेगा, ठीक है ना। तो इस पहले वाले का रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस 1 हो गया और ये रेडियस 3 हो गया, ठीक है। दोनों का सर्कल देखो, अब बोल रहे हैं 3 से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ये पार्ट आपका सर्कल इस इनइक्वालिटी में आएगा। आप इसको बोलते हैं एंगुलर रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर रीजन, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इस तरह से बनाएंगे। फिर से समझ लीजिए आप लोग, पहले इसको लेते हैं, तो सेंटर तो दोनों के लिए सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है तो 2 -3 इसका सेंटर है, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जेड माइनस Z1। तो Z1 क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, Z1 क्या है 2 -3, 2 -3 इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और आप देखिए पहले वाले का रेडियस कितना है, 1 है। तो 1 रेडियस का जब सर्कल बनाएंगे तो आप डायरेक्टली समझ सकते, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, तो 100% ये 1 है तो उससे छोटा ही होगा। तो इसका जो रेडियस है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर दूसरे वाले केस में आते हैं तो इसका रेडियस 3 बता रहा है, तो 3 से देखते हैं कि हम क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है, यानी कि एक्स एक्सिस के तो ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और वाई एक्सिस को टच करेगा क्योंकि दोनों 3 है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब क्या है, 3 से छोटा यानी बड़े वाले बाहर वाले से छोटा, जो बाहर वाला सर्कल है, और अंदर वाले से बड़ा, यानी ये एंगुलर पॉइंट आपका इसका कॉमन रीजन आएगा, जो शेडेड रीजन आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको, ठीक है बेटा। देखिए क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा सा अदर चैप्टर्स के कंपैरिजन में टफ जाता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसा भी नहीं कि इतना कठिन है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। देखिए जैसे 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा, 0 इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर whose modulus is 0। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मॉडुलस भी क्या होता है, सिर्फ ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और दूसरा पॉइंट कहीं ऐसा दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉट नेगेटिव। इसमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नेगेटिव ना हो, इस बात का ध्यान रखना, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट
नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बात ध्यान रखिए कि इसमें अगर इमेजिनरी नंबर, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 2i ये Z1 हो गया, ठीक है, और Z2 आपका हो गया मान लीजिए 4i। अब क्या बोल रहा है कि अब इसमें से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? ठीक है ना, आप इसमें से नहीं, ये नहीं बोल सकते कि Z2 इज ग्रेटर देन Z1, क्योंकि i क्या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसलिए इनइक्वालिटी का केस जो होता है इमेजिनरी नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 ग्रेटर देन Z2, Z1 ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब Z1 और Z2 दोनों क्या प्योरली रियल नंबर हो, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं बेटा? जब दोनों के रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 are said to be equal if their real and imaginary part are separately equal. जब इसकी, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB और AB बिलोंग टू R, ठीक है ना, और Z2 इज इक्वल टू हमने लिख लिया C प्लस ID और यहाँ पे क्या है CD बिलोंग टू R। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा? Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C एंड B इज इक्वल टू क्या होगा D। अगर A C के इक्वल हो और B D के इक्वल हो तब ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन देखिए, दिया -3 प्लस i y यहाँ दिया इफ x y बिलोंग टू R, और दिए -3 प्लस i y इज इक्वल टू दिया 5 माइनस या x माइनस 5y। अब देखिए इसमें बोल रहा है x और y की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ रहे हैं दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है? जब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया -3 और y इज इक्वल टू कितना आ गया -5। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है तो कैसे करें? जैसे Z1 इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है a प्लस IB और Z2 इज इक्वल टू दिया है C प्लस IB और यहां पे दिया है AB बिलोंग टू R, CD बिलोंग टू R। ठीक है, जब आप Z1 प्लस Z2 निकालेंगे तो क्या होगा? तो A प्लस IB प्लस और C प्लस ID, तो कितना हो जाएगा बेटा? A प्लस C एक साथ आ गया और प्लस I कॉमन लेंगे तो B प्लस D एक साथ आएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए इनका सब्सट्रैक्शन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ Z1 इज इक्वल टू क्या है? A प्लस IB है, ठीक है ना, AB बिलोंग टू R और Z2 कितना बेटा? C प्लस ID है और यहाँ पे CD बिलोंग टू R। तो जब आप यहां से Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो क्या आएगा? A प्लस IB माइनस C प्लस ID। तो रियल पार्ट के साथ लगेंगे, यानी A माइनस C और प्लस I B माइनस D। ठीक है ना, तो ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट एक साथ आ गया प्लस I इमेजिनरी पार्ट एक, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वही कंडीशन आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट।
इतना नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। तो अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मल्टीप्लीकेशन Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग टू आर, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, सी डी बिलोंग टू आर। ठीक है ना। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 करते हैं, क्या है ए प्लस आई बी और इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करो। ए का सी में करते हैं ए सी प्लस, ए का डी में करो तो आई ए डी प्लस, बी का सी में करो आई बी सी प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया और बी इंटू डी। तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इन दोनों, जब ये -1 हो जाएगा तो ये दोनों रियल पार्ट हो गया, यानी आप लिखेंगे ए सी माइनस बी डी एक साथ हो गया प्लस आई ए डी प्लस कितना आ गया, बी सी। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i इंटू 1 प्लस 2। अब आपसे पूछ रहा है कि z बार बताइए। ठीक है, z बार मैंने बताया i की पोजीशन पे क्या कर देते हैं, माइनस है। तो यहां से देखिए z बार कैसे निकालना। पहले z को सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 6i और प्लस 4i और माइनस कितना आ गया 8। इसको माइनस करेंगे तो -5 प्लस कितना आ गया 10। ये z आ गया। तो z बार अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, z बार इक्वल टू -5 और i की पोजीशन में -i कर देंगे तो -10। ये आपका z बार होगा। ठीक है, एक और है इसमें डिवीजन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी है। ठीक है, तो अगर हमें Z1 बाई Z2 निकालना है तो ये कैसा हो जाएगा, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो हमारा काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को में से आई हटाना है, यानी आप क्या लिखेंगे ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन सी प्लस आई डी और इंटू सी माइनस आई डी। ठीक है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए सी माइनस आई ए डी और यहां से आ जाएगा प्लस आई बी सी और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये आई इंटू आई स्क्वायर बी डी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट Z1 अपॉन Z2, तो रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, AC प्लस बी डी। रियल पार्ट हो गया AC प्लस बी डी और डिनोमिनेटर देखिए सी स्क्वायर आई स्क्वायर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, और प्लस आई टाइम्स, यहां से देखिए जब आप यहां से आई टाइम्स करेंगे तो आई वाले एक साथ यानी बीसी माइनस एडी हो जाएगा, तो ये बीसी माइनस एडी और अपॉन कितना हो गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, डिवीजन। यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में चारों चीजें पढ़ी, एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। आपको एक्स की वैल्यू बताइए। यहां देखिए इसको 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 1 दिया हुआ, हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, टोटल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1। ये होल स्क्वायर हो गया और ये मल्टीप्लाई हुआ
तो देखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई आ गया, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया 2i अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 2 कैंसिल हो गया, आई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 1। तो आई का पावर 1 कब होता है, जब ये 4 के मल्टीपल में, ठीक है ना, तो 4 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया होता है 4। n इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसको नोट करें। z इज इक्वल टू 1 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 4i, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्जेक्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि देखिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 1 है, ठीक है ना, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये जेड दिया है नहीं, हमको 1 बाई जेड निकालना है, ठीक है, तो यहां से देखिए जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 4i दिया, तो यहां से अगर आप 1 बाई जेड निकाले तो कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस 2i। क्या करेंगे, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 1 बाई जेड की जगह पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4i और इनटू यहाँ पे 1 प्लस 2i और अपॉन कितना हो गया 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस 2i। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3, और देखिए 3 इंटू 2 6i और प्लस 4i कितना आ गया 10i माइ प्लस 4 इंटू 2 8i स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो गया 1 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3 और ये माइनस 8 हो जाएगा ना, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस 8 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 5 और प्लस 10i और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस 4 हो गया यानी 5 हो गया, 5 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ठीक है, नोट करें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस, इसको सॉल्व करना है, तो एक मैं बता देता हूं, एक आप खुद कर लीजिएगा। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस अप टू आई टू दी पावर 2। पहले देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अगर आप देखिए तो 1 से लेके अगर 2n तक होता तो 2n टर्म्स होते थे, इस 1 को छोड़ दो तो सभी पावर के इवन पावर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हो गए n टर्म्स, और एक ये टर्म्स ले लेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स हो गए, ठीक है ना। और ये कैसा है जीपी है, जीपी सीरीज है, तो हम क्या करेंगे जीपी सीरीज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा a 1 माइनस r टू दी पावर n प्लस 1 और अपान 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो 1 माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 और अपान कितना हो गया 2। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें से एक माइनस 1 ले लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अपान कितना हो गया 2। अब देख लो अगर n इवन होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव निकलेगा, और अगर n ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा कब, जब n इज व्हाट ऑड, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम इवन रखते तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर या पावर 4 करेंगे तो +1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 कितना आ गया 1, तो ये 1 आएगा जब n क्या होगा इवन होगा, ठीक है ना। जब n इवन होगा तो वैल्यू 1 आएगी और ऑड होगा तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स, ठीक है ना। इफ ये दिया हुआ है तो देखिए यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो हमने पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कब यूज करते हैं, दोनों साइड ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसको यूज कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अगर हम इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से देखिए रियल पार्ट क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहां से -2i इज इक्वल टू -6, यानी कि एक्स स्क्वायर -2i इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, और दूसरा इक्वेशन अगर हम इमेजिनरी पार्ट को इवेल्युएट करते हैं तो यहां से देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस वाई आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -1,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ गया। तो यहां से क्या करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कितना आ गया वाई -1। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 आप रखेंगे कितना है बेटा, y -1 - 2y इज इक्वल टू -6। ये उधर चला जाएगा, तो y - 2y कितना होगा, -y इज इक्वल टू -5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। y की वैल्यू 5 आ गई, इसमें रख लो, यहाँ पे इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, y -1 यानी कि 5 - 1। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4। तो x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो x प्लस -2 आ गया और y कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखने में बड़ा जरूर दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन है बहुत आसान। आप देखिए, इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम क्या करें, दोनों साइड का मॉड ले लें। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मैंने बताया था कि अगर जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, a प्लस आई भी दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो अगर हम सबका मॉडल ले लें तो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं सबका मॉडल लेते हैं, तो a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, e प्लस आई एफ और इसके बाद g प्लस आई एच, इन सबका हमने मॉड ले लिया और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी, इसका भी मॉड ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों साइड का मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो सबकी क्या करो, स्क्वायर सबका दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप दोनों साइड का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इन सबके प्रोडक्ट का सम कितना, प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस आई वाई टू दी पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी। तो आपसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब। आप इसको सॉल्व करिए तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब प्लस आई 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस आई बी क्यूब कर दी, कितना आ गया, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -i, तो -i b क्यूब और इधर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस i 3a स्क्वायर b और फिर इधर आई स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो -3ab स्क्वायर। तो रियल पार्ट से कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a क्यूब -3ab स्क्वायर। अब देखो दोनों में a कॉमन मिल रहा है, इस a को कॉमन लेके यहां लिख दो, x बाई ए कितना आ गया आपका, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, i वाला लेते हैं तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। इसमें से b कॉमन मिलेगा आपको, b कॉमन लेके इससे डिवाइड करो तो y बाई b कितना होगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, तो अब इसको ऐड कर दो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई, हमें स्क्वायर रूट निकालना। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2x वाई इक्वल टू a प्लस आई। यहां से कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया a
और 2xy कितना आ गया b। आपको इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक हमने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 है, ठीक है ना। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हमें याद है कि जो रियल पार्ट होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये रियल पार्ट हो गया। और दूसरा क्या हो गया 2xy इक्वल टू 40, तो xy कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव प्रोडक्ट आने का मतलब कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। तो अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे ही फैक्टर करके समझ लो क्या हो सकता है 5 इंटू 4। यहाँ पे चेक करते हैं 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है एक्स वाई को, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही अपने मन में सोच के कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 20 आ गया और 5 इंटू 4। अब देखो कौन बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है दोनों का डिफरेंस, इसलिए x 5 होगा और y कितना होगा 4। तो इसका आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 48, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस 5 लिखेंगे x इक्वल टू, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन चूंकि दोनों प्लस माइनस, तो दोनों का प्लस प्लस एक साथ लेंगे, माइनस माइनस एक साथ लेंगे, तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस 4 है, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाला, थोड़ा सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा। ये ऐसे है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया 7 आ गया, और 2xy इज इक्वल टू कितना आ गया 24, तो xy कितना आ गया बेटा 12 आ गया। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है, 4 इंटू 3 होता है 12 आ गया, प्रोडक्ट 12 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। और इधर देखिए 4 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 आ गया, यानी आपका प्लस माइनस और 4 प्लस 3 है, इसका आंसर आ गया। तो आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व फॉर जेड। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 है इंटू जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 5i माइनस 5। देखिए यहाँ पे जेड दिया है, इसका मतलब आप ये नहीं कि दोनों साइड का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i इंटू जेड माइनस 5i माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3 माइनस 2i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2i का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स और 5i माइनस 5, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर अपॉन कितना होता है 2a यानी 2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2i और देखिए प्लस माइनस स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 4i स्क्वायर और माइनस 12i, इसके बाद इधर आ गया प्लस 20i माइनस 20, ठीक है ना। ये माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो गया और ये माइनस 12i है, ठीक है। तो माइनस 12 प्लस 20 प्लस 8i आ गया और इधर देखिए माइनस कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8i माइनस 15 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8i माइनस 15 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 8i माइनस 15। तो हमने आपको बताया था क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और एक्स वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी का हाफ यानी 4 हुआ, ठीक है। तो 4 इंटू 1 अगर हम करें तो कितना आएगा 4 आएगा, और इधर देखो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 15 है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x 1 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 1 प्लस 4 है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना।
तो प्लस माइनस 1 प्लस 4i आ गया। तो आप इसको यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 3 माइनस 2i प्लस माइनस 1 प्लस 4i और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देखो बेटा एक बार सॉल्व करते हैं, प्लस साइन लेते हैं तो कितना आएगा 3 प्लस 1 4 आ गया, माइनस 2i और प्लस 4i कितना आ गया 4 प्लस 2i बाई 2 आ गया। एक तो ये आ गया और दूसरा अगर यहाँ पे माइनस लेते हो 3 माइनस 1 2 आ गया और माइनस 2i माइनस 4i माइनस 6i और डिवाइडेड बाई 2 यानी z इज इक्वल टू कितना आ गया 2 प्लस i और या फिर आ गया 1 माइनस 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।